मानव पूंजी का मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ। मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ, अगर आपको एक पार्ट में समझ में आ गया ना ये, तो जो दूसरा पार्ट इस पे आधारित है ना, तो आपको बहुत आसानी से, मतलब आप जो है ना समझ जाओगे दूसरे पार्ट में। अच्छा, मानव पूंजी ये अच्छी, ठीक है। मान के चलते हैं हमारे पास 2 लोग हैं। मैं एग्जाम्पल्स आपको इसलिए दे रही हूँ, ये उदाहरण इसलिए दे रही हूँ, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो अपने एग्ज़ाम्स में, ठीक है। ये 2 लोग हैं, इन दोनों के पास भूमि भी है और ये खेती बाड़ी का काम करते हैं, ठीक है। इसके पास भी भूमि है। अब दोनों के पास, ये 2 भाई हैं, इसके पास भी 2 भाई हैं, मतलब ये 2 भाई हैं, ये भी 2 भाई हैं, ठीक है। हम सारी चीज़ें यहाँ पे ना बिल्कुल सेम रखेंगे ताकि आपको आसानी है, ठीक है। आपके पास भूमि होगी। अच्छा, दोनों के पास ही 10,000 रुपये हैं। ये तो मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया है, लेकिन आप मान के चलो कि 10,000 ही हैं। लेकिन ये हमारी भूमि, ये आपका श्रम, और ये क्या हो गया आपकी भौतिक पूंजी, मतलब नगद कार्यशील, ठीक है। और इनके पास उपकरण भी है, मान के चलते हैं। लेकिन ये क्या है, ये है अनपढ़, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। ये जैसे गांव में लोग होते हैं हमारे, कुछ लोग पढ़े लिख नहीं पाते हैं, उनको मौका नहीं मिलता है, लेकिन आपको मौका मिल रहा है, तो आप प्लीज़ ज़रूर पढ़िए और प्लीज़ देश का नाम रोशन ज़रूर करिए। और ये है, इसने कर रखी है 12वीं पास, ये 12वीं पास है। अब क्या होता है, मान के चलते हैं ये ज़मीन का टुकड़ा, ये ज़मीन का टुकड़ा, ठीक है। दोनों सेम तरीके से खेती करते हैं, बिल्कुल करते हैं। उसने 10,000 रुपये, 10,000 इसके पास भी हैं, इसने भी काम करा, इसने भी काम करा अच्छे से। लेकिन ये थोड़ा कम पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये क्या कर रहा है, इसका जब हमने उत्पादन देखा ना, जब फसल की कटाई हुई और बेचा उसको, तो उसको जो है मुनाफा हुआ, मतलब अगर आप लगाओ कि उसने 12,000 में फसल बेची है, तो उसको मुनाफा हो गया 2,000 का, ठीक है। यहीं पर अगर हम बात करें इस दूसरे वाली लड़की की, 12वीं पास है। अब इसके पास ज्ञान है, इसको पता है कि हम किस किस तरीके से जो है खेती कर सकते हैं, कौन कौन से रसायन हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसको आसानी हो जाए। इसको मिलता है 16,000 बेच के सारी फसल, तो इसका मुनाफा कितना हो गया स्टूडेंट्स, 6,000। अब आप देख रहे हो, अब आप बोलोगे मैम ये तो क्या है, ये तो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। नहीं, क्योंकि ये कम पढ़ा लिखा है या पढ़ा लिखा नहीं है और ये 12वीं पास है, इसके पास ज्ञान और इसने जो चीज़ें सीखी होंगी, जैसे आप सीख रहे हो, अच्छा हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, कौशल, ये इसके पास ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, ठीक है। तो आप देख रहे हो, क्योंकि उसने अलग अलग तरीके अपनाए होंगे, है ना। क्या हो सकता है, जैसे मान के चलो अगर इसने एक बार में एक ही खेती करी होगी, हो सकता है कि इसने एक बारी में 2 अलग अलग तरीके की खेती कर दी हो। यहाँ पे गेहूँ उगा दिया हो, यहाँ पे बाजरे का कर लिया हो, चावल, जो भी इसका मतलब होता है, और इसको दोनों से अलग अलग फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हो, एक ने 2,000 का मुनाफा कमाया, एक ने 6,000 का मुनाफा। क्यों? क्योंकि उसकी मानव पूंजी, जो इसके कौशल और ज्ञान था, वो इस इंसान से ज़्यादा बेहतर था, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा मानव पूंजी का, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक, देखो मेन तो टॉपिक आपका ये है और उसके बाद दूसरी चीज़ें हैं, हम उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। मानव पूंजी का हो गया, सारा हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने पढ़ा गांव के बारे में, उत्पादक के कारक, ये 2 चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। मैं ये बता रही हूँ राइट लगा के कि हमने कर लिया। तीसरी चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं, अगर आप पालमपुर वाला पार्ट जब देखेंगे ना, तो उसमें क्या हुआ था, पहले जो है पालमपुर में जो खेती हुआ करती थी ना, उसका उत्पादन बहुत कम होता था, ठीक है। लेकिन आपने हरित क्रांति के बारे में सुना होगा, है ना। ये जो हरित क्रांति 1960 के दशक में जो आई थी, मैं लिख देती हूँ, ये 1 मिनट, ये जो हरित क्रांति आई थी, हरित क्रांति आई थी 1960 में। अच्छा,
अब हरित क्रांति 1960 में आई थी, तो इससे उत्पादन का क्या मतलब है, पालमपुर गांव में इसका जिक्र क्यों किया गया है? क्योंकि पालमपुर गांव भी हम मान के चलते उनमें से एक गांव था, ठीक है। तो हरित क्रांति जो है 1960 में आई थी। इन लोगों ने ना अधिक उपज देने वाले, मतलब अधिक उत्पादन को बढ़ाने वाले जो बीज होते हैं ना, इन्होंने उसका इस्तेमाल किया था। आप जो है ना ये आंकड़े जो हैं किताब में आपको बहुत अच्छे से दे रखे हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं HYV, ठीक है, इसको बोलते हैं HYV, ऐसी कुछ करके ये जो है ये नाम है। मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना कि ये HYV जो है वहाँ पे जो है बीज थे, ठीक है। इन्होंने क्या करा, HYV जो बीज थे इन्होंने जो है अब जो साधारण बीज होते हैं ना उसकी जगह इस बीज से खेती करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब खेती करने के साथ साथ क्या हुआ, खेती करने के साथ साथ इन्होंने अपनाए बहुविध फसल प्रणाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में आ सकता है स्टूडेंट्स, प्लीज़ इसका ध्यान रखना, बहुविध फसल प्रणाली, ठीक है। ये मैं आपको भी शॉर्ट में बता रही हूँ, फिर अभी इसको हम थोड़ा सा ना एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीसरा इन्होंने अपनाए सिंचाई में बहुत अच्छा करा। ये वाले पॉइंट्स आप प्लीज़ ज़रूर नोट करना स्टूडेंट्स, क्योंकि ना अभी एक क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में देना है। सिंचाई के तरीके, आधुनिक तरीके अपनाए थे, मैं बताती हूँ आधुनिक तरीके कैसे थे, ठीक है। तो हरित क्रांति में पहले उन्होंने बीज, फिर बहुविध फसल प्रणाली, फिर तीसरा सिंचाई के तरीके। तो ये 3 चीज़ें जो है ना, ये इनकी वजह से पालमपुर गांव में क्या हुआ, जहाँ खेती पहले कम हुआ करती थी अब वो ज़्यादा हो गई। कितनी ज़्यादा हुई, वो 2.5 से 3 गुना तक बढ़ गई। इतना तो उसने बढ़ा ही लिया। अब जब 2.5 से 3 गुना बड़ी होगी तो उससे क्या हुआ होगा, उनका उत्पादन क्या हो गया स्टूडेंट्स, बढ़ गया होगा। अब उत्पादन बढ़ने से उनके पास चीज़ें हैं, पैसे हैं, वो सारी की सारी अपनी भौतिक सुविधाओं को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम एक हरित क्रांति वाला, एक बहुविध फसल प्रणाली, एक सिंचाई के तरीकों के बारे में एक बार बात करेंगे, ओके स्टूडेंट्स।